मैं कभी भी जिम में लोगों को फास्ट डंबल कर्ल्स करते हुए देखता हूँ तो मेरे अंदर से एक ही आवाज आती है, भाई क्या कर रहे हैं यार तू? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं तो कर क्यों रहा है? और अगर वेट उठाना नहीं आता तो सबसे पहले सीखो कैसे वेट उठाए जाते हैं जिम में। मैं लिख के देता हूँ। अगर इस तरह से एक्सरसाइज करते रहे तो रिजल्ट का तो पता नहीं, बट इंजरी पक्की है। अब बात करते हैं कि डंबल्स कर्ल्स को फास्ट करने से दिक्कत क्या है। +1 में आपने मास और वेट का कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं पता मैं समझाता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मास किसी चीज का एक्चुअल में भार होता है, बट आपका वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस, इट इज अ फोर्स। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैं आपको एक बहुत सरल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये ढक्कन एक बुलेट है, ठीक है, समझ गया। और इसका भार 5 ग्राम है। अगर मैं इस बुलेट को यहाँ से छोड़ूंगा तो ये मेरे हाथ को आर पार कर सकती है? नहीं। क्योंकि इसका वेट 5 ग्राम है, मतलब जो इसकी फोर्स है वो कम है, 5 ग्राम। लेकिन सेम अगर मैं इस बुलेट को किसी गन से फायर करूं अपने हाथ में, पागल है क्या? तो आर पार हो जाएगी। गुड बाय, गया। क्यों? उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन वो ज्यादा थी। बुलेट को गन से फायर करने से क्या हुआ? एक्सेलरेशन बढ़ गई, और F = ma, और एक्सेलरेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा होगी। और कोई चीज किसी में कब घुसती है? अरे कहना क्या चाहते हो? आइडिया भी तू क्या बोल रहा है? जब उसकी फोर्स ज्यादा हो। समझ रहे हो? और आपका वेट भी एक फोर्स है, और जब आप डंबल को बहुत फास्ट मूव करते हो उसका वेट फ्लक्चुएट होता है, और उस फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी मसल्स पर एक स्टेडी लोड नहीं आ पाता। स्टेडी लोड का मतलब 5 किलो का वो 5 किलो नहीं रहता, जिसकी वजह से आपकी मसल्स कभी टेंशन में आती नहीं। टेंशन में आना मतलब इन पे जोर पड़ना, और मसल्स पे अगर टेंशन नहीं पड़ेगी तो ये ग्रो नहीं करेंगी। आप अपनी वेट लिफ्टिंग की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डंबल्स को फास्ट मूव कर सकते हो, बट उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो जिम में जोर से हिलाता है। आई मीन टू से डंबल। थैंक यू।